नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम एसआर कहते हैं, जो कि ऑन रोल होता है, पहली जॉब होती है और एकदम स्टार्टिंग की जॉब होती है। इसका सैलरी पैकेज डिफरेंट एफएमसीजी कंपनी में कितना कितना होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऑन रोल जॉब की। इसके अलावा ऑफ रोल जॉब भी होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। मैं उस टॉपिक पे किसी और वीडियो में बात करूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे ये वीडियो 6 से 8 मिनट की बनानी है। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं एकदम स्टार्टिंग वाली जॉब, जिसको सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, एसआर कहते हैं। तो ये किसी कंपनी में अगर पहली बार, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और पहली बार ये जॉब मिलती है, तो कितना सैलरी पैकेज होता है एफएमसीजी इंडस्ट्री में। डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट पैकेज होते हैं। मैंने कई सारी कंपनियों के साथ काम किया हुआ है, एमएनसी के साथ भी किया हुआ है, लाला कंपनी के साथ भी किया हुआ है, और इंडिया में जो फेमस कंपनी है उसके साथ भी किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छी तरह से पता है। साथ ही आपका टीएडी कितना होता है, एक्सपेंस कितना होता है और कितना इंसेंटिव कमा सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एसआर और सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर इंडिया में देखा जाए तो ये सबसे स्टार्टिंग वाली जॉब है एफएमसीजी इंडस्ट्री में ऑन रोल। इसके अलावा ऑफ रोल जॉब भी होती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, बहुत सारी बीच वाली कंपनियां, छोटी कंपनियां पहली बार ऑन रोल नहीं रखती, वो ऑफ रोल रखती हैं और उसमें भी कई सारी वो पोजीशन बनाती है। तो यहां स्टार्ट करेंगे ऑन रोल जॉब से। यानी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं और अगर आपको ऑन रोल जॉब मिलती है तो आपको कितना सैलरी पैकेज मिलता है, कितना टीएडी मिलता है, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मेडिकल क्या मिलता है और कितना आपको एक्सपेंस मिलता है ट्रैवलिंग करने के लिए। तो यहां पर स्टार्टिंग करते हैं एक छोटी कंपनी से। यहां पर जो कंपनी है, मैं 3 तरह की कंपनियों में बांट रहा हूं। एक जो कि 1 या 2 स्टेट में ही काम करती है। एक ऐसी कंपनी है एफएमसीजी जो इसका प्रोडक्ट केवल 2 या 3 स्टेट में ही बिकता है। और दूसरी तरह की जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी ही है, उसका पूरे इंडिया में प्रोडक्ट बिकता है। तीसरी तरह की जो कंपनी है वो है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। इंडियन भी हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है। इंडियन की जो मल्टीनेशनल होगी वो होगी कि उसका इंडिया में भी बिजनेस है और बाहर की काफी सारी कंट्रियों में भी उसका बिजनेस है। गल्फ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 1-2 स्टेट में काम करने वाली भी जो कंपनियां हैं वो साउथ अफ्रीका, गल्फ कंट्री में माल भेजती हैं, उसको यहां पर काउंट नहीं करना। यहां पर हो गया पूरे बिजनेस के, यानी यूरोप में, अमेरिका में उसका बिजनेस हो इंडियन कंपनी, या बाहर की जो कंपनी है कि उसका बाहर भी बिजनेस है, यहां पर भी बिजनेस है, उसको कहते हैं एमएनसी। तो यहां पर 3 तरह की कंपनी हो गई। पहली तरह की कंपनी में जो 1, 2, 3, 4 स्टेट में काम करती है, और दूसरी तरह की कंपनी जो कि पूरे इंडिया में काम करती है, यानी पूरे इंडिया में उसका प्रोडक्ट बिकता है, नेटवर्क बना हुआ है, सब कुछ है। तीसरी कंपनी होगी मल्टीनेशनल, जिसमें इंडियन कंपनी आ गई और बाहर की कंपनी आ गई। तो यहां पर सबसे पहले जो 1 या 2 स्टेट में काम करती है कंपनी, उसका मैं सैलरी पैकेज बता रहा हूं। तो यहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव, अधिकतर ये लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टैग देते हैं, यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का आपको टैग देंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी कह लीजिए। तो यहां पर जो सैलरी पैकेज होता है, यहां पर आपको 7,500 रुपए सैलरी पैकेज से लेके आपको यहां पर 12,500 रुपए सैलरी पैकेज मिलता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्रेशर की और 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की, जिसका एफएमसीजी में ही 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहां पर जो सबसे फ्रेशर होगा उसको 7,500 रुपए या 8,500 रुपए या 9,500 रुपए ज्यादा से ज्यादा उसको इन हैंड सैलरी मिलेगी। पूरी बात मेरी सुन लीजिए, इन हैंड सैलरी मिलेगी। अगर आपने 1 से 2 साल किसी भी कंपनी में काम कर रखा है,
अगर आपने एफएमसीजी में ही काम कर रखा है तो आपको मैक्सिमम खींच खाच के, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, तो खींच खाच के आपको 12,500 रुपए इन हैंड मिल सकता है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। इसके अलावा आपको करीब ये समझ लीजिए कि एक्सपेंस के रूप में 3500 रुपए आसानी से मिल जाता है। 3500 रुपए में आपका टीए भी हो गया, डीए भी हो गया, और जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो हो गए, जो कि हम पूरे महीने काम करने के बाद एक्सपेंस के रूप में बनाते हैं। 3500 3000 का जो खर्चा है वो अगले महीने की सैलरी के साथ आता है। तो ये एफएमसीजी इंडस्ट्री में दो तरह की सैलरी होती है, एक तो फिक्स होती है और एक होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस में हम बहुत कुछ बचा भी लेते हैं, बहुत सारा चीज हम बचा लेते हैं, डीए टीए। अगर हम घर से खाना अच्छा ले जा रहे हैं तो हमारा डीए पूरा अच्छी तरह से बच जाता है, या हम ट्रैवलिंग में कुछ बचा लेते हैं तो यहां से भी हम थोड़ा सा अमाउंट बचा लेते हैं। तो यहां 3500 मान के चलिए, क्योंकि किसी कंपनी में जो डीए होता है वो 100 रुपए भी होता है, 150 भी होता है, 125 भी होता है, ज्यादा से ज्यादा यहां पर 180 रुपए 190 रुपए से अंदर अंदर ही होता है। और जितने दिन वर्किंग होती है उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये करीब 3500 रुपए के करीब आएगा। तो ये आपको पैकेज मिलता है। अब ये तो हो गया अमाउंट। ये टोटल कितना बना? 3500 7,500 अगर जोड़ेंगे तो 11,000 रुपए बना। तो आपका जो 11,000 रुपए का पर मंथ का पैकेज मिल गया। अगर इसको हम 12 से मतलब इसको करेंगे तो ये करीब 1.25 या 1.5 लाख का आपका पैकेज हो जाएगा साल का, फ्रेशर के लिए, छोटी कंपनी में जिसका 2 से 3 स्टेट में ही काम हो या न्यू लॉन्च हो। इसके अलावा जो कंपनी देती है, तो कंपनी इतनी छोटी सैलरी पे आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराती है। सिर्फ आपको ईएसआई कार्ड अगर बन जाता है तो वही आपको बेनिफिट होता है मेडिकल में, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनता है इतनी छोटी सैलरी पे। अब बात करते हैं एक पूरे इंडिया में काम करने वाली जो कंपनी है उसकी। अगर उसमें आप सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो आपको कितना पैकेज मिलता है। तो वहां पर जो स्टार्टिंग होती है वहां पर करीब 10,000 रुपए से ऊपर से ही स्टार्टिंग होती है इन हैंड सैलरी में। तो आपको 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए के बीच में इन हैंड बेसिक सैलरी मिल जाएगी। आपका जो टीएडीए है हर कंपनी का एक जैसा ही होता है। यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा डीए में 20 रुपए 30 रुपए और मान सकते हैं, 200 रुपए हो जाएगा। 200 से ज्यादा नहीं होता है। ये मिडिल कंपनी का जो पूरे इंडिया में काम कर रही है और इंडियन कंपनी भी है। तो यहां पर अगर हम पूरे महीने का जो खर्चा माने, एक्सपेंस माने, जो हम बना के भेजेंगे वो 3500 से लेके 3800-3900 रुपए तक होगा। तो हम 3800 रुपए मान लेते हैं यहां पे। तो यहां पर मंथ का आपका जो खर्चा आ गया, आपको जो सैलरी, एक तरह से सैलरी और एक्सपेंस जो दिया जा रहा है वो 13,800 रुपए है, अगर आपको 10,000 का पैकेज मिलता है तो। और अगर 10 से 15 के बीच में जितना बढ़ जाएंगे तो वो इसमें जोड़ लेंगे। ये हो गया। इसके अलावा आपको ईएसआई कार्ड ही मिलता है, क्योंकि इतनी सैलरी पे आपका मेडिकल नहीं होता, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, और ये कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस लेती भी नहीं है। और इनका जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो एकदम रद्दी क्वालिटी का होता है, बेकार क्वालिटी का होता है। वो समय या काम पड़ने पर बिल्कुल भी काम नहीं आता है। तो यहां पर ईएसआई कार्ड ही आपका बनता है। अब बात करेंगे एमएनसी की, मल्टीनेशनल कंपनी जिसके कई सारी कंट्री में अच्छी तरह से बिजनेस है और पूरे इंडिया में भी काम करती है। चाहे इंडियन कंपनी हो जिसका पूरे इंडिया में काम है और बाहर की बहुत सारी कंट्रियों में भी अच्छी तरह से काम है, या बाहर की कंपनी हो, दोनों को एमएनसी बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। यहां पर जो सैलरी की स्टार्टिंग होती है मिनिमम बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी कैटेगरी की कंपनी है। ए क्लास कंपनी है, बी क्लास कंपनी है, सी क्लास कंपनी है। तो यहां पर मैं सी क्लास कंपनी की बात कर रहा हूं, ए क्लास कंपनी की बात करूंगा। यहां पर सी क्लास कंपनी में कम से कम जो सैलरी की स्टार्टिंग होती है 15,000 रुपए से होती है एक फ्रेशर के लिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव का ही टैग मिलता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ही टैग मिलता है। तो 15,000 से स्टार्टिंग होती है। एक्सपेंस में आप ये मान लीजिए कि 4,000 रुपए के करीब करीब आप एक्सपेंस यहां पर
मंथ का आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव को बहुत बड़ा एरिया नहीं दिया जाता, तो इतना यहां पर आप आसानी से बना सकते हैं। 4000 ज्यादा से ज्यादा 4500 रुपए, क्योंकि यहां पर टीए भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, डीए भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर जो आपको बोनस भी मिलता है, बोनस आपको फेस्टिवल सीजन के दौरान मिलेगा। छोटी कंपनियों में भी बोनस मिलता है, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपको हर साल मिल ही जाए या टाइम पे मिल ही जाए। लेकिन ये बड़ी कंपनी एमएनसी में आपको फिक्स मिलता ही मिलता है जब फेस्टिवल आता है। तो ये आपको शुरुआती अगर 15,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं और 4,000 रुपए का एक्सपेंस है, तो 19,000 रुपए हो गया। 4,000 एक्सपेंस में से भी मैं बता रहा हूं आपको 30 से 40% आसानी से बच जाता है, लोग बचा लेते हैं। ये सी क्लास की कंपनी होगी एमएनसी में, थर्ड क्लास की। अब एमएनसी में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और अच्छी कंपनी बी क्लास की कंपनी। बी क्लास की कंपनी में कम से कम 16,000 रुपए से ऊपर हायरिंग होती है। फ्रेशर की पहली जो हायरिंग होती है 16,000 रुपए से ऊपर की होती है। प्लस आपको यहां पर कम से कम 4500 रुपए का एक्सपेंस मिल जाता है। डीएटीए थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। यहां पर स्टेशनरी का भी मिलता है, प्रिंट अगर आप कराते हैं, आपके फोन का भी मिलता है। फोन का खर्चा तो खैर सब में ही जुड़ा हुआ है, 200-300 रुपए। पहले 500 रुपए 1000 रुपए मिलता था, लेकिन अब जबकि फोन कॉल सस्ती हो गई है तो यहां पर 200-300 हो गया। लेकिन बी क्लास की कंपनी में आज भी 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक मिलता है। तो यहां पर आप अपना जो एक्सपेंस है वो 5500 मान लीजिए, 16,000 स्टार्टिंग सैलरी और 5500 रुपए, तो ये हो गया 21,500 रुपए का पैकेज पर मंथ। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कम से कम 2.5 लाख रुपए का पैकेज हो जाएगा पर ईयर का आपका। लेकिन इसके अलावा भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जो 100% काम आता है और काम ही काम आता है। तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है, ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर बात करें ए क्लास कंपनी की, यानी अगर आपको एमएनसी ए क्लास कंपनी मिल गई, जैसे कि नेस्ले हुई, आईटीसी हुई, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर हुई, अगर ऑन रोल जॉब मिलती है, हालांकि ये छोटी पोजीशन पे यहां पर ऑन रोल जॉब इन्होंने खत्म कर रखी है, थर्ड पार्टी देते हैं ये लोग, थर्ड पार्टी हायरिंग करवाते हैं वहां पर। तो यहां पर जो छोटी पोजीशन है वो एक तरह से मान लीजिए कि ऑन रोल होती नहीं है, बड़ी पोजीशन की होती है। लेकिन बहुत सारी इसके अलावा भी ए क्लास कंपनी है जो कि ऑन रोल देती हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में। तो यहां पर जो सैलरी पैकेज होता है कम से कम 21,000 रुपए से बेसिक सैलरी होती है, जो इन हैंड सैलरी होती है। इसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग होता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, मतलब अच्छा अमाउंट मिलता है। डीए में भी आपको 250 रुपए से ज्यादा ही मिलता है, कहीं पे 250 मिलता है, कहीं पे 300 मिलता है, कहीं पे 350 मिलता है। तो करीब आप इसको मान लीजिए 6,000 रुपए एक्सपेंस आपको 6 से 7,000 रुपए के बीच में मिनिमम बन जाएगा। और 21,000 शुरुआती सैलरी है, ये फ्रेशर के लिए है, फ्रेशर के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका पैकेज 25, 30, 25, 26, 27, 28 भी जा सकता है। ये फ्रेशर के लिए, पूरी वीडियो मैं फ्रेशर के लिए बना रहा हूं और जिसका 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहां पर 21,000 रुपए सैलरी हो गई और 7,000 एक्सपेंस हो गया, टोटल आपका हो गया 28,000 रुपए का कंपनी आपको पे कर रही है, जो कि साल का आपका पैकेज कम से कम 3.5 लाख के करीब का बनता है। ये एक गुड अमाउंट होती है किसी भी फ्रेशर के लिए इंडिया के अंदर, अगर इस तरह की जॉब मिल जाती है तो। अब मैंने जैसे कि बताया, ये तो मैंने तीनों कैटेगरी बता दी, 3 तरह की कंपनियां हैं यहां पे। उस तरह की पहली तरह की कंपनी है कि थोड़ी सी फेमस है, 3-4 स्टेट में ही काम करती है या न्यू लॉन्चिंग है। दूसरी कंपनी हो गई जो इंडियन कंपनी है, पूरे इंडिया में अच्छी तरह से काम करती है, काफी दिनों से काम करती है। तीसरी जो कंपनी हो गई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, चाहे बाहर की हो चाहे इंडिया की हो, जो कि कई सारी कंट्री में काम करती है। मल्टीनेशनल में भी 3 कैटेगरी हो गई, सी क्लास सबसे छोटी, बी क्लास थोड़ी सी अच्छी, ए क्लास बहुत अच्छी।
लेकिन ए क्लास में आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी काफी अच्छा मिलता है, आपको छुट्टी भी अच्छी मिलती है। आप अगर 1 महीने भी बीमार हैं, 1.5 महीने भी बीमार हैं, तो आपको छुट्टी मिल जाती है और पूरी सैलरी मिलती है और कोई एक फोन नहीं करता आपको, मतलब काम के प्रेशर के लिए कोई फोन नहीं करेगा। अगर मैटरनिटी लीव है वो भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा बिना कहे। ट्रेनिंग भी हाई क्वालिटी की होगी, पार्टी भी अच्छी क्वालिटी की होगी, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। अब जैसा कि एमएनसी कंपनी में क्या हो चुका है एफएमसीजी में, ये मैंने बता दिया, जो वीडियो था उसका टॉपिक मैंने पूरा बता दिया। अब मैं थोड़ी सी आगे की बात बताऊं। एमएनसी कंपनी एफएमसीजी में इंडिया के अंदर आके थोड़ा सा इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। अब ये अपना खर्चा बचाने के लिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ए क्लास एफएमसीजी में, वो कोशिश करती हैं कि ऑन रोल लेना ना पड़े। नीचे की जो एक पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन, नीचे की उन्होंने 2 से 3 पोजीशन खत्म कर दी है। मतलब पोजीशन है लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी को दे देती हैं और वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय ऑन रोल अपने पेरोल पर रखते हैं और हिंदुस्तान लीवर के लिए काम करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो नीचे की पूरी लाइन ही खत्म कर दी है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में ठेकेदारी बहुत चलती है, ठेकेदारी प्रथा, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी समझ चुकी हैं। अब इसमें इनको फायदा क्या है, इनको केवल एक छोटी सी सैलरी देनी पड़ती है, अपने कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से सैलरी भी नहीं देते, क्योंकि अगर अपने रोल पे रखेंगे तो उतनी स्टैंडर्ड सैलरी देनी पड़ेगी, उतना स्टैंडर्ड एक्सपेंस देना पड़ेगा, उतनी स्टैंडर्ड सुविधाएं देनी पड़ेंगी, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ेगा। लेकिन थर्ड पार्टी में रख देती हैं और वहां पर सैलरी भी कम होती है, मतलब उसके हिसाब से, बड़ी कंपनी के हिसाब से, तो वो ऑफ रोल जॉब होती है एक तरह से। मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसीलिए बात नहीं करी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी जैसे हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, पीएनजी है, थर्ड पार्टी रखने लगी है, तो इन्होंने नीचे की पूरी 2-3 जो पोजीशन है वो ही हटा दी है। हटा नहीं दिया मतलब उसको थर्ड पार्टी दे दिया है, यानी थर्ड पार्टी कैंडिडेट रखेगी, काम करवाएगी हिंदुस्तान लीवर के अधिकारी, उसके मैनेजर, सब कुछ, बस सैलरी थर्ड पार्टी से जाएगी, यानी वो एम्प्लॉय थर्ड पार्टी के होंगे। अब हिंदुस्तान लीवर पीएनजी में हायरिंग कैसे होती है, यहां पर सीधे एक ये समझ लीजिए कि एएसएम लेवल से ही होती है, चाहे उसको एएससी कह लो, एई कह लो, एरिया एग्जीक्यूटिव, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। एएसएम तो अब मतलब बहुत कम कर दिया है उन्होंने, एएसएम को एक स्टेप और ऊपर लेके चले गए हैं, कहीं पे सीनियर सेल्स ऑफिसर, इस तरह से ऑन रोल होती है। बाकी जो नीचे उनको लड़के चाहिए, एसआर चाहिए, सेल्स ऑफिसर चाहिए, टीएसओ चाहिए, ये वो थर्ड पार्टी रख लेते हैं, अलग अलग नाम दे दिया है उन्हें, सुपरवाइजर रख लिया, तो इस तरह से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में 3 तरह की कंपनियां हैं और 3 तरह के सैलरी पैकेज हैं, फ्रेशर के लिए और 1 साल वाले एक्सपीरियंस के लिए। तो इस तरह से स्टार्ट होती है ऑन रोल जॉब एफएमसीजी में। इससे भी बुरी कंडीशन ये है कि काफी लोगों को ऑन रोल जॉब, अगर आपको, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो 1 से 2 स्टेट में कंपनी है उसमें ऑन रोल जॉब मिल जाए तो भी आप अपने को किस्मत वाला मानिए, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में आपको ऑन रोल जॉब स्टार्टिंग में फ्रेशर में मिलना बहुत मुश्किल है। किसी छोटी छोटी कंपनी में भी ऑन रोल जॉब मिल रही है तो आपके लिए अच्छा है, ग्रोथ के चांस अच्छे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बैकग्राउंड कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया में कितने तरह की ऑफ रोल जॉब है, उसकी क्या सैलरी पैकेज है, क्या एक्सपेंस है, और कितने तरह की कंपनियां हैं, वो किस तरह से किस किस पोजीशन पे ऑफ रोल जॉब पे रखती हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में। ये ऑन रोल जॉब का था, आगे जो वीडियो आएगी वो ऑफ रोल जॉब का होगा इसी इंडस्ट्री में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।